अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप्स से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप जानते हैं कि टिकट्स अभी क्यों महंगे हो चुके हैं। इसके बारे में थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए थोड़ी सी मालूमात दूंगा। मैं वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे रेड बटन है, इसको क्लिक कर लीजिए। बेल का बटन है, इसको क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इमीडिएटली आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो दोस्तों, टिकट्स बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है, पहले कराची का टिकट जो है 1400-1500 रियाल में मिल जाता था, अभी 1800-1900 रियाल का टिकट मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया के ट्रिवेंड्रम, दिल्ली, इस्लामाबाद, पाकिस्तान से लाहौर या दूसरे दीगर मुल्क जो हैं ढाका वगैरह या खटमंडू, नेपाल, इनके टिकट्स जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे क्यों हुए हैं। ठीक है, फिलिपीन भी है, मनीला वगैरह। उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो, एक तो सबसे बड़ी वजह है कतर एयरलाइन का बंद होना। ठीक है, कतर एयरलाइन के बंद होने से मार्केट में बहुत बुरी तरह असर पड़ा है, क्योंकि 40% शेयर जो थे सिर्फ रूट के और दीगर वो कतर एयरलाइन के थे। ठीक है, कतर एयरलाइन बंद होने का एडवांटेज एयरलाइंस ने उठाया है, एजेंसियों ने उठाया है, और इन्होंने टिकट्स रेट में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। पहले क्या होता था, छोटी ईद के फौरन बाद रेट बहुत कम होते थे टिकट्स के, और फिर थोड़े अरसे के बाद यानी बड़ी ईद से पहले बढ़ जाते थे हज की वजह से। लेकिन छोटी ईद की तरह के रेट नहीं होते थे, क्योंकि फ्लाइट्स मोस्टली वापस जा रही होती थी। ठीक है, हज पैसेंजर को छोड़ के, तो रेट्स में फर्क होता था। सीजन होता है, वो खाली जाएं या आए वो सीजन पे डिपेंड करता है। सीजन होता है, सीजन में टिकट महंगे होते हैं, लेकिन फिर भी टिकट्स जो है रमजान की निस्बत बड़ी ईद से पहले जो है इतने ज्यादा नहीं होते जितने छोटी ईद पे होते हैं। लेकिन अभी टिकट्स में वन वे है या रिटर्न है, आग लगी हुई है, महंगे टिकट हैं, बहुत ज्यादा प्राइसेस हैं। और हमारे जो एजेंसियों वाले भाई हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे एक दिन एक दो बंदों ने कॉल की, उन्होंने बोला सर वो हमने टिकट लेना था, हम टिकट लेने गए हैं तो हमें एजेंसी वाला बोलता है कि आप खरूज जा रहे हो, आप मतलब इलीगल थे, आप सऊदी एयरलाइन में जाओ, आप किसी दूसरी एयरलाइन में मत जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ मुझे कि सऊदी एयरलाइन का टिकट कितने का है। उसने कहा जी 1000 रियाल का, बंदे ने। मैंने कहा कि दूसरी एयरलाइन का टिकट कितने का है। जिन्होंने मुझे कॉल किया मैंने उनसे, किसी ने बोला सऊदी का 1200 का है, किसी ने बोला 1000 का है। दूसरी किसी का चेक किया, हाँ जी किया हमने एक दो दूसरी एयरलाइन, वो कितने के हैं, 800 का जी, 850 का जी, 900 का जी, या इस तरह मतलब डिफरेंस उन्होंने बताया 200-400 रियाल का। मैंने बोला आप यार आप मुझे एक चीज बताओ, किसी डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हो, किसी जगह पे किसी ने आपको बाहर से जवाजात वाले ने किसी ने बोला हो आपने सऊदी एयरलाइन पे जाना है और किसी एयरलाइन पे नहीं जाना। उसने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा जी नहीं बोला। तो मैंने कहा आप क्यों एजेंसी वालों की बात का यकीन कर रहे हो। उन्होंने 200-400 रियाल आपसे कमाना है। ठीक है, उन्होंने वो गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं अभी फंसे हुए लोगों का, जो बेचारे जा रहे हैं उनको वो कहते हैं जी सऊदी एयरलाइन। अब लोग बेचारे फंसे हुए हैं, पहले से उन्होंने इतनी जलालतें झेली हैं कि अब वो किसी की बात में भी आके बोलते हैं ठीक है जी मजीद हमें कोई मसला ना हो, ये लो हमारे पास ये 1200-1500 रियाल जो है ले लो, आप सऊदी एयरलाइन का टिकट ले लो। मजबूरन वो ले लेते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि गलत लोगों की इंफॉर्मेशन पे यकीन मत करें। कहाँ मुझे बताएं, कहीं लिखा हो या आपने पढ़ा हो या किसी ने ऑफिशियल बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आपको बोला हो, जवाजात, लेबर ऑफिस या किसी दीगर ऐसे बंदे ने, कि आपने सऊदी एयरलाइन पे ही जाना है, दूसरी किसी एयरलाइन पे आपने नहीं जाना, मुझे बताएं। ठीक है, मेरी इंफॉर्मेशन में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन में हो और मुझे ना पता हो, चले मुझे भी पता चल जाएगा इस चीज का, और मैं मतलब है नेक्स्ट किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा। लेकिन आज की डेट तक मुझे इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी भी एयरलाइन का टिकट ले लीजिए, किसी दुनिया जहान की कोई भी एयरलाइन का आपको अपने मुल्क के लिए टिकट मिलता है, आप ले लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। टिकट पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। मुझे ये बताएं आप ऑब्जेक्शन कौन करता है। ऑब्जेक्शन एयरपोर्ट में करते हैं इमिग्रेशन वाले।
इमिग्रेशन वाले कभी टिकट कभी किसी का देखते हैं, आप उनको टिकट हर चीज दो, वो आपको हर चीज वापस करके पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, सिर्फ उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है टिकट से। ठीक है, इमिग्रेशन वालों का आपने बोर्डिंग जहां करवानी है वो आपका टिकट देखेंगे, उनका इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने आपको बोर्डिंग देनी है। उनसा हर बंदा हर डिपार्टमेंट अपने काम से रिलेटेड है। आप गलत जो इंफॉर्मेशन है उस पर मत कान धरें। आप जिस एयरलाइन का टिकट आपको सस्ता मिलता है, आपके पास 4 पैसे बचते हैं, आप बचाएं और टिकट लें। खुदा पे यकीन करें, आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेरी बात पे यकीन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, हकीकत आपको बता रहा हूं। जो हकीकत है, जो रियलिटी है वो यही है। ठीक है, इसलिए आप अपने पैसे मत जाया करें, फजूल में मत जाया करें। पहले से इतना पैसा लगा के ख्वार होके जो लोग जा रहे हैं बेचारे, वो 500 600 रियाल ज्यादा टिकट्स का दे के जाएंगे छोटी सी बात के लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे भाई किसी एयरलाइन का भी टिकट लीजिए, आराम से ट्रैवल कीजिए, टाइम से पहले चले जाइए। और याद रखिए एक बात मेरी, कि कहीं लोग हैं जो कहते हैं हमारा आज खरूज लग गया। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बता रहा हूं ताकि लोग जो है बाद में फंसे ना। और सर हमने जाना है 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ठीक है जी, मैं उनको यही बात बोलता हूं, टिकट पहले ले लो। अगर आज खरूज लगा है, आज ही टिकट ले लो जिस डेट में आपने जाना है। याद रखना कल का कुछ पता नहीं है, अगर वो टिकट का कोई प्रॉब्लम होता है तो एयरलाइन आपको चेंज करके देगी। लेकिन अगर आप लेते नहीं है टिकट, एंड टाइम को आपको टिकट ना मिले, हालात खराब हो, टिकट महंगा हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, आप बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए जो डेट आपने सोची है उस डेट का टिकट लेके रख लीजिए। बाद में अगर आपने अप डाउन करना है किसी मजबूरी से 100-200 रियाल में वो अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि सीट आपको पहले आपने जाना है या बाद में आपने जाना है, क्या करना है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन टिकट ना मिला तो आपका खरूज लगा है, आप फंस जाएंगे। खरूज एक्सपायर हो गया, उस पर आपको पेनल्टी पड़ जाएगी और सजा हो जाएगी आपको। इसलिए मेरे भाई किसी भी एयरलाइन का टिकट मिलता है आप लेके सिंपली चले जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसकी समझ भी आई होगी। ठीक है।